जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 6 जनवरी 2026 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी AI आधारित क्लिनिक कहाँ खोला गया है? आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। तो दोस्तों, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। तो सरकारी आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ने ग्रेटर नोएडा में भारत के पहले सरकारी AI आधारित क्लिनिक का उद्घाटन किया है। यानी कि ये जो क्लिनिक खोला गया है यह सरकारी आयुर्वेद विज्ञान संस्थान यानी GIMS के द्वारा खोला गया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। यानी यहाँ पर जो उपकरण होंगे उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। यह क्लिनिक GIMS चिकित्सा नवाचार केंद्र के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों का उपयोग करके उपचार का समय कम करना। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जो उपचार का समय है वो कम किया जाएगा इस क्लिनिक में। AI से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अल्बानिया ने दुनिया के पहले AI कैबिनेट मंत्री की हाल ही में नियुक्ति की है। असम ने क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली AI न्यूज़ एंकर अंकिता लॉन्च की थी। महाराष्ट्र में देश की पहली AI यूनिवर्सिटी बनेगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट ने मिलकर विश्व का पहला AI जेनरेटेड जीनोम तैयार किया है। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला शहर केंद्रित AI इनोवेशन इंजन AI ग्राइंड पहल शुरू की है। IIT दिल्ली की शोधकर्ताओं ने हाल ही में AILA यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट नामक एक AI आधारित प्रयोगशाला सहायक डेवलप किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सियोड मारिन। तो दोस्तों, सियोड मारिन जो हैं वो अब भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच बन गए हैं। उन्होंने हरेंद्र सिंह का स्थान लिया है। यानी अभी तक भारतीय महिला हॉकी टीम के हेड कोच थे हरेंद्र सिंह, अब कौन बन गए हैं? सियोड मारिन बन गए हैं, जो कि नीदरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में नियुक्त किए गए भारतीय महिला हॉकी टीम के हेड कोच सियोड मारिन किस देश के हैं? तो आपको बताना है नीदरलैंड के। दोस्तों, उनका हेड कोच के रूप में यह दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले वह 2017 से 2021 तक भी भारतीय महिला हॉकी टीम के हेड कोच रहे हैं और जब वो 2017 से 21 तक कोच रहे हैं तब उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक में चौथा स्थान दिलाया था। यानी कि वो चौथे स्थान तक ले गए थे अपनी कोचिंग में। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 के अंतर्गत कोनेरू हम्पी और अर्जुन एरिगेसी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना। 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप हाल ही में किसने जीती है? सूर्या तामिरी ने। इन्होंने एकल खिताब जीता है। ग्लोबल चेस लीग 2025 के विजेता बने हैं R प्रज्ञानंद और अनीस गिरी। IGU 124वीं एमेच्योर चैंपियनशिप के विजेता कौन है? सुखमन सिंह। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? झारखंड ने पहली बार जीता है। ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2025 कौन बनी थी? सैफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो दोस्तों, लद्दाख ने हाल ही में अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की है और इस पॉलिसी को लॉन्च किसने किया है? लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने। और ये लद्दाख की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा। इस पॉलिसी में खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप, अवार्ड और इंसेंटिव देने का प्रोविज़न किया गया है और लद्दाख स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए ये स्पोर्ट्स पॉलिसी मानना अनिवार्य होगा, ये बात भी इसमें कही गई है। लद्दाख के बारे में अगर हम बात करें तो लेह इसकी राजधानी है और वर्तमान में उपराज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता। और यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। और यह किससे केंद्र शासित प्रदेश बना था?
तो ये जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश बना था। यानी जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था और फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना था। दोस्तों, प्रमुख झीलें अगर हम बात करें लद्दाख की तो वो हैं पैगोंग शो और शो मोरेरी और शो कार। शो का मतलब होता है झील। लद्दाख के प्रमुख दर्रों की बात करें तो खारदुंग ला, चांगला, जोजिला, बारा लाचाला और फोटुला, ये यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। जीआई टैग की बात करें तो लद्दाख पश्मीना, लद्दाख खुबानी, लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी और लद्दाख सी वकथॉर्न, इन सभी को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य में हाल ही में एक दुर्लभ तेंदुआ देखा गया है जिसे चंदन तेंदुआ के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक के विजयनगर जिले में पहली बार एक अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है। इसे संजय गुब्बी और होले मत्थी नेचर फाउंडेशन ने रिकॉर्ड किया है। यानी इसकी जो पिक्चर रिकॉर्ड की है वो संजय गुब्बी और होले मत्थी नेचर फाउंडेशन ने की है। इस प्रकार से ये तेंदुआ भारत में दूसरी बार देखा गया है। इससे पहले 2011 में राजस्थान में देखा गया था। यह तेंदुआ स्ट्रॉबेरी रंग का होता है, इसलिए इसे स्ट्रॉबेरी तेंदुआ भी कहा जाता है। दुनिया में ऐसे तेंदुए बहुत कम देखे गए हैं और दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया में भी इस प्रकार के तेंदुए देखे गए हैं, यानी कि वहाँ पर इस प्रकार के तेंदुए पाए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो काकोई रिजर्व फॉरेस्ट जो कि असम में है, वहाँ पर हाल ही में क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया है। भारत के तमिलनाडु में लाल गर्दन वाला फैलोरोप देखा गया था कुछ समय पहले। बारबाडोस के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे छोटे ज्ञात सांप बारबाडोस थ्रेड स्नेक को फिर से खोजा था। दक्षिण अफ्रीका में 30 वर्षों के बाद कैप गिद्ध को देखा गया है। ओडिशा में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। भारत में पहली बार सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखा गया था कुछ समय पहले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया गया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो अब दिल्ली में जो सड़क के संकेत होते हैं उनमें QR कोड भी लगा रहेगा। ठीक है, तो दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया है। तो इस प्रकार से सड़क के किनारे जो संकेत लगे रहते हैं उसमें QR कोड भी अब लगा रहेगा। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया है। QR कोड स्कैन करने पर निर्माता कंपनी का नाम, निर्माण की तारीख, इस्तेमाल की गई सामग्री और वारंटी की जानकारी होगी। यानी कि जब आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो उसमें ये रहेगा कि इस सड़क को किसने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है, इसमें कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई है, इसकी वारंटी क्या है, ये सारी जानकारी उसमें आ जाएगी। QR कोड से आम लोगों को शिकायत दर्ज कराने का आसान तरीका भी मिलेगा। दोस्तों, कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रकार का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी लिया गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। सरकार अक्टूबर 2027 से इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनि अलर्ट अनिवार्य करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य की है। पंजाब के सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ना अनिवार्य किया गया है। तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश कुछ समय पहले जारी किया है। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। कर्नाटक ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण अनिवार्य किया है। जापान के शहर टोक्यो ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, इनको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने थैलेसीमिया से पीड़ित वयस्कों में एनीमिया के इलाज के लिए किस दवा को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा मेटापीवेट। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया रोग होता है तो उसमें एनीमिया हो जाता है, यानी कि उसमें रक्त की कमी हो जाती है। तो इसी एनीमिया के इलाज के लिए
हाल ही में एक दवा लॉन्च की गई है जिसका नाम है मिटापिवेट, ठीक है। और ये मुख से दी जाने वाली दवा है, यानी इसका इस्तेमाल मुख से किया जाएगा, ठीक है। आमतौर पर होता क्या था कि जिसको थैलेसीमिया होता है उसमें जब एनीमिया यानी रक्त की कमी होती है तो उसे ब्लड चढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब एक ऐसी दवा लॉन्च की गई है जिसको मुख से लिया जाएगा और खून की कमी पूरी होगी, ठीक है। इस दवा का नाम मिटापिवेट है और इसे एक्वे इसमें ब्रांड नाम से बाजार में लाया जाएगा। यह दवा पायरुवेट किनेज नामक एक एंजाइम को एक्टिव करती है जिससे जो आरबीसी होती हैं उसकी ऊर्जा बढ़ती है और वे लंबे समय तक जीवित रहती हैं। थैलेसीमिया रोग के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक आनुवांशिक रक्त रोग है, ठीक है, जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद प्रोटीन है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया है तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? यह आरबीसी में मौजूद प्रोटीन होता है और यही हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इस रोग के कारण व्यक्ति को एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। इसके लक्षण की बात करें तो थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला पड़ना, बच्चों में विकास धीमा होना, ये इसके लक्षण हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। इस बात को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना दर्ज किया गया है, यानी कि सेक्स रेशियो एट बर्थ कितना रिकॉर्ड किया गया है 2025 में? तो 923 दर्ज किया गया है, यानी कि जन्म के समय 1000 पुरुषों पर 923 महिलाओं का जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये कहलाता है SRB या सेक्स रेशियो एट बर्थ, ठीक है। तो हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात 923 दर्ज किया गया है, जो कि 2024 के 910 से 13 अंक अधिक है। 2024 में 910 था, 2025 में 923 हो गया है, जो कि पिछले 5 वर्षों में अधिकतम है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अधिकारियों का मानना यह है कि प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और अवैध गर्भपात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जिसके कारण ये वृद्धि दर्ज की गई है। जो हरियाणा का पंचकुला जिला है वहाँ पर 971 SRB दर्ज किया गया है, जो कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला जिला बना है। और फतेहाबाद में 950 का आंकड़ा है, गुरुग्राम में 901 और आपको याद रखना है कि सोनीपत में 894 SRB है। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। हरियाणा की भी बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं आसिम कुमार घोष, मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, विधानसभा की 90। राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख नृत्य हैं घूमर, गंगौर और झूमर। झूमर को हरियाणवी गिद्धा भी बोला जाता है और रतबही भी यहाँ का प्रमुख नृत्य है। हरियाणा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मिशन मौसम के तहत किस नई तकनीक से स्वचालित मौसम स्टेशन विकसित किए हैं, यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन डेवलप किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 3D प्रिंटिंग तकनीक से। तो भारत ने मिशन मौसम के तहत 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन डेवलप किए हैं, जिन्हें दिल्ली में फरवरी 2026 में स्थापित किया जाएगा। इनके माध्यम से मौसम की निगरानी की जाएगी। और ये जो स्टेशन स्थापित किए जाएंगे ये किसके नेतृत्व में डेवलप किए गए हैं? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के नेतृत्व में डेवलप किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें तापमान, आर्द्रता, वर्षा और हवा को रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी इसका जो डेटा है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में 2025 में अंगदान के कितने मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि अब तक का उसका सबसे अधिक आंकड़ा है? आंसर हो जाएगा 198, यानी 2025 में कर्नाटक में 198 अंगदान के मामले दर्ज किए गए हैं। 2023 में 178 मामले दर्ज किए गए थे,
ठीक है। तो ये जो 198 मामले दर्ज किए गए हैं कर्नाटक में अंगदान के, वो कर्नाटक का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। इस प्रकार से कर्नाटक राष्ट्रीय स्तर पर अंगदान के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर तमिलनाडु है जहां पर 267 अंगदान हुए हैं। फिर इसके बाद तेलंगाना है जहां पर 205 अंगदान हुए हैं। तीसरे नंबर पर कौन हो गया है? कर्नाटक हो गया है। महाराष्ट्र में 153 और गुजरात में 152 अंगदान के मामले दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की निवेश रैंकिंग में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश ने। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वित्त वर्ष 2026 में भारत की निवेश रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है, क्योंकि यहाँ पर 25.3% निवेश आकर्षित किया गया है। यानी कि यहाँ पर 25.3% निवेश हुआ है। फिर उसके बाद ओडिशा है जहाँ पर 13.1%, फिर महाराष्ट्र है जहाँ पर 12.8% निवेश हुआ है। इन तीनों राज्यों ने कुल मिलाकर कुल निवेश का 51.2% आकर्षित किया है। यानी कि इन तीन राज्यों में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है वित्त वर्ष 2026 में। आंध्र प्रदेश ने निवेश आकर्षित करने के लिए 6 नई नीतियां लागू की हैं और इस राज्य का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स पर आपको लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज़ मिल जाएगी, जो कि मेरी सीरीज़ है, तो इसमें आप इनरोल कर लें। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। अगर आप लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें लुसेंट 500। इस कोर्स की वैलिडिटी होगी 3 साल की और इसमें लुसेंट को बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज़। 12 महीने का जो मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट होता है वो मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप पर एक टेस्ट सीरीज़ वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा। तो जो डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट होता है उसमें रोज़ रैंकिंग जारी की जाती है। तो 5 फरवरी के ये रैंकिंग है। तो इसमें अमित पहले, स्नेहा दूसरे, राम गणेश तीसरे नंबर पर हैं, चौथे पर मनोज, 5वें पर ऋषभ, 6ठे नंबर पर हरीश और 7वें नंबर पर है कौशिकी और 8वें पर रूबी, 9वें नंबर पर मुकेश, 10वें नंबर पर मनकर कुमार हैं। ठीक है, तो ये आप टेस्ट दे सकते हैं। आपको जाना होगा टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पर, फिर आप यहाँ पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर। ठीक है, तो इसमें मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और 18,000 जीके के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसी प्रकार से मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और 10,000 जीके ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप पर मिलेगी। ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए न्यू ईयर 900 कूपन कोड यूज करना है, इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी है इसकी। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। रिवीजन करते हैं अब कल के करेंट अफेयर्स की। तो अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? वेनेजुएला। एनटीसीए के अनुसार 2025 में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की मृत्यु किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल के बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? राजस्थान। आईपीएल की किस टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर किया है? केकेआर। दुलहस्ती चरण सेकेंड जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किस खिलाड़ी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है? वीनस विलियम्स। हाल ही में भगवान बुद्ध से संबंधित पेपर हवा के पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली। हाल ही में भौरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है?
कबीरधाम छत्तीसगढ़। और गुजरात सरकार के अनुसार कौन सा बड़ा शहर झुग्गी मुक्त बनने जा रहा है? सूरत। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम, राज्य, क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात कही गई है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन की बात की गई है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण वाली विधियां बताई गई हैं। और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता बताई गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताया गया है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था जेनिक सिनर। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जेनिक सिनर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको PDF, ई-बुक सभी मिल जाएंगी। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। GK GS की ये सभी ई-बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। और इसके अलावा आपको टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक के टेस्ट भी मिल जाएंगे।